तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हो। अब इतना बहुत सारे हमने कंटेंट ट्रिग्नोमेट्री के देखे। सही है। तो बहुत सारे कंटेंट जितने हमने पढ़े उस पे आईआईटी जो सवाल करेगी हमसे वो कैसे करेगी, है ना। तो उसमें आपको होगा कि क्या होता है। सबसे पहले कि आपको जो वो रेंज निकालने के लिए बताया था ना, 9 रेंज। पहला नंबर वो जो इम्पोर्टेंट है वो तो सारे याद रहना चाहिए ना। मेथड टू फाइंड रेंज, है ना। मेथड टू फाइंड रेंज पहला। ये देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट ले लेते हैं ब्रीफ कि आईआईटी हमसे सवाल पूछेगी तो क्या क्या हमसे अप्लाई करवाना चाहेगी वो इससे। ठीक है। दूसरा है ना, जैसे दूसरा क्या था, वही एएम जीएम रूल, है ना। एएम जीएम एचएम ये भी लग सकता है। और कंपाउंड एंगल में भी हम आपको रेंज के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। कंपाउंड एंगल में भी आपको रेंज का 2-4 टॉपिक जो छूट गया था, वहाँ पर 9 मेथड बताए थे, इसमें 2-4 मेथड और बताएंगे। सही है। मतलब मेथड नहीं, क्वेश्चन ही है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। समझ रहे हैं ना। मेथड क्या है, सब तो एक ही रूल से आता है, बेसिक रूल जोड़ घटाव गुना से आता है ना। लेकिन वहाँ से उस पर जो जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का, वो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक। तो एम जी एम हो जी एच एम लगा लिए, तुम क्वाड्रेटिक लगा लो, है ना। क्वाड्रेटिक मतलब डिस्क्रिमिनेंट रूल, ये भी होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट रूल में देखो, जैसे मान लो कि तुम अपने से सोचो कि कहीं ऐसा रहेगा ना कि जैसे देखो आगे जाके अभी हम लोग पढ़ेंगे कि देखो a cos x प्लस b sin x बराबर c है। ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आपसे ये पूछ दिया tan x1 प्लस x2/2। ठीक है, समझ रहे। अब आपसे ये पूछ दिया तो पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक रूल पे आता है ना, क्वाड्रेटिक रूल पे आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक। तो हम लोग ये यहाँ से हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला cos x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये। और sin x बराबर कितना पुट कर दोगे, लिखोगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा। सही है। तो ये दोनों पुट कर दोगे और क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करवाया जा सकता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि भैया ये जेई एडवांस है। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स को बहुत ही मतलब एक क्या कहें, एक लेवल पे ले जाके आपसे पूछता है। सवाल तो बहुत छोटा पूछता है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपसे यही ना पूछ रहा है tan x1। अब देखिए इसमें पुट कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस b क्या है भैया, 2 tan x/2। देखिए अब इस तरह से आपको समझना होगा पूरी तरह से। अब आपको क्वेश्चन, अब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ना कि क्वेश्चन को और कैसे कैसे पूछा जा सकता है, या और कोई बुक है ना, बुक खरीदिएगा नहीं, पढ़ना नहीं है, बनाना भी नहीं है, उलट लेना है कि अच्छा हमारे जो सर पढ़ाए हैं या हम जो आपको पढ़ाए हैं वो इसमें से कुछ नया क्वेश्चन तो इस बेसिस पर नहीं ना है। वो नया क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा हर एक किताब में 10, 15, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ये बात पक्का। तो 2-4 सवाल मिल गया आपको, मज़ा आ गया, आप नया सीख लोगे। ठीक है। तो वहां से कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा ना। क्वेश्चन बनाना नहीं है, बस बनाना तो एक ही बुकलेट है और एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल बनाना है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर रखना है, आईआईटी जेई का वो रख ले रहना है। और बुक मैथमेटिक्स का आप खरीद कर रख सकते हैं, है ना, रखना चाहिए किताब खरीद करके, इसलिए बता रहे हैं ना। और हम भी रखते थे, पढ़ते नहीं थे। आप लोग को तो कम से कम हम इतना सिखा भी रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ है। चलिए
तो क्या कीजिएगा, तो वहीं से आप देखिएगा कि हर एक बुक में कुछ ना कुछ, हर एक जो भी शिक्षक होते हैं या वो भी तो टीचर्स ही होते हैं ना जो वो बुक को लिखते हैं, तो उनमें कुछ स्पेशलिटी होती है, वो अपनी स्पेशलिटी को उस बुक में डालते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हम तो आपको उतना डीप नहीं जाने को कहेंगे, क्योंकि आपको तो फिर पूरा बुक बनाना पड़ेगा उनकी स्पेशलिटी जानने को कि वो क्या देना चाह रहे हैं इस किताब के माध्यम से, ठीक है। लेकिन आपको 2-4 नए क्वेश्चन क्या करना है, देख लेना है। आया वो समझ में? बाद बाकी सब सेम है, सब सेम है, हर एक किताब में क्वेश्चन। हाँ, 2-4 नए सवाल हैं, वो सवाल को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है बस। हाँ, और नोट्स नहीं बनाना, रफ में ही प्रैक्टिस कर लिए, याद कर लिए, सही है। चलिए अब इसमें पुट कर दिए तो बराबर हो गया सी, ठीक, ये हो गया। अरे यार, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है, ठीक। अब देखो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से इसको करो क्वाड्रेटिक में, a माइनस tan स्क्वायर a, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वहाँ चला जाएगा, तो लिख दोगे a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस b tan x/2 प्लस ये क्या हो जाएगा c प्लस c tan स्क्वायर x/2 हो गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको जो tan स्क्वायर x/2 है उसको ये एक साथ लेते आइए, ये हो जाएगा a माइनस a tan स्क्वायर x/2 प्लस 2b tan x/2 प्लस c tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये इसको लेते आओ, देख रहे हो ना, ये c इधर, वो उधर चला जाएगा, या इसको इधर लेते आओ, किसी एक को इधर लेते आओ, ये पूरे आइटम को उधर लेते जा रहे हैं, ठीक। देखना लिखते हैं क्या हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा, तो हो जाएगा c प्लस a tan स्क्वायर x/2 c प्लस a tan स्क्वायर x/2 माइनस 2b tan x/2 और ये c माइनस a, ये प्लस c माइनस a बराबर 0, ठीक। अब बताइए, सही है। अब ये tan स्क्वायर x को क्या कर लीजिए, t मान लीजिए, ठीक है। c प्लस a इसको t मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर, बगल में लिख दीजिए। से मतलब कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं भैया, tan x/2 को हम लोग t कह रहे हैं, ठीक। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक रूल है, एक क्वाड्रेटिक रूल कैसे कैसे लग सकता है वो आपको हमेशा सचेत रहना है। इसीलिए जो 9 मेथड ऑफ रेंज बताया ना, टोटल 9, उसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे t स्क्वायर माइनस 2bt प्लस c माइनस a बराबर 0, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता है कि मान लीजिए कि इसका रूट है t1 t2, इसका रूट कितना है t1 t2। अब तो आप लोग तो 10th में पढ़े होंगे ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, है ना। देखिए ध्यान से, यही ना पढ़े होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तुम क्या कहते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसका माइनस b/a और ये c/a, ठीक। ये अब यहाँ वही काम कीजिए, है ना। हम इसका क्या रूट है t1 t2 मान लेते हैं, सब माना हुआ जाता है ना। बच्चा लोग सोचता है, देखिए बच्चा लोग को जब दिक्कत होता है ना तो सोचता है कि सर tan x/2 बराबर t मान लिए, वहां तक तो बात हमको समझ में आ रहा, फिर अपने से आप t1 t2 लिख दे रहे हैं, ये क्या, वो ऐसा समझिए कि इसका हम रूट्स को, जैसे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो उसके रूट्स को अल्फा प्लस बीटा आप लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर हम इसको लिख रहे हैं कि इसका रूट्स क्या है t1 t2, अगर हम x स्क्वायर, या कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है ना कि इसका रूट्स है x1 प्लस x2 बराबर माइनस b/a और x1 इंटू x2 बराबर c/a, आप समझ पा रहे हैं। तो वही हम लिख रहे हैं कि इसका रूट्स है क्या है t1 t2, तो t1 t2। अब इसका रूट्स कितना हो गया, ध्यान दो, तो t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा ये इसका माइनस ऑफ ये
ये लगा लो माइनस ऑफ 2b, माइनस लगाएगा तो देख, या ऐसे लिखो ना भाई, बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है एक बार में। लो माइनस ऑफ 2b और बाई c प्लस ए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो गया अपने आप, तो इसको हटा दो, लिख दो डायरेक्ट 2b बाई c बाई ए। अब लिखो, अब ध्यान दीजिएगा, अब t1 इंटू टी2 कहाँ गया भैया, t1 इंटू टी2, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c माइनस ए बटा ये इतना बटा इतना होता है, देखो ना यहाँ इतना बटा इतना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये सब जानते हो ना हैं, तो वही चीज हम लगा रहे हैं। लिखो t1 इंटू टी2 बराबर क्या हो जाएगा, t1 इंटू टी2 कितना हो जाएगा, c माइनस ए बटा c प्लस ए। अब आपसे सोचिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक, अब आपसे यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब आपसे पूछ रहा है, इसको मिटा रहे हैं ना, अब देखिए अब आया क्या, अब t1 और t2 है क्या, समझिए t1 और t2 है क्या, तो देखिए ध्यान से कि अगर t1 ले रहे हैं है ना, तो tan x बाई 2 बराबर क्या मान लिए हैं आप, t मान लिए। आपसे पूछ रहा था tan x1 प्लस x2 बाई 2 का मान, ये पूछ रहा था है ना, tan x1 इसी का मान पूछ रहा है ना। देखिए ध्यान से कितना बस छोटा सा डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, लेकिन आपको इससे लगेगा कि अरे यार ये कैसे आ जाएगा, है ना, तो कुछ नहीं है, बस डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना रहता है, क्वाड्रेटिक को समझना पड़ता है, अल्फा इंटू बीटा देखना पड़ता है, अल्फा माइनस बीटा भी देखना पड़ेगा आगे चल करके, ठीक है। लेकिन यहाँ तो तत्काल सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से काम चल जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, फलाना जीरो, ढिमकाना जीरो, ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक। तो देखो ध्यान से क्या लिखेगा, t1 प्लस t2, तो ये t है तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, tan x1 बाई 2, है ना, कितना हो जाएगा, tan x1 बाई 2, t2 बराबर क्या हो जाएगा, tan x2 बाई 2, ठीक। t1 और t2 क्या हो जाएगा, tan x2 बाई 2। आपको क्या चाहिए, tan x1 प्लस x2 बाई 2, ये चाहिए। तो कैसे आएगा भैया, देखो t1 प्लस t2, तो लिख दो, मतलब कि tan x1 बाई 2 है प्लस x2 बाई 2 है, आया वो सुन में। तो यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2 ये कितना हो जाएगा, तो यहां से लिख लो tan x1 बाई 2 प्लस tan x2 बाई 2 बटा 1 माइनस tan x1 बाई 2 इंटू tan x2 बाई 2। देख रहे हैं, अब देखिए तो ये tan x1 बाई 2 प्लस tan x2 बाई 2, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो t1 प्लस t2 आएगा, ठीक। वही नहीं लिखा हुआ है t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 का मान कितना है भैया, 2b बाई c प्लस ए। रख दीजिए यहाँ पर, लिखिए कि tan x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर, देखिए यहाँ पर 2b बाई c प्लस ए, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, tan x1 बाई 2 इंटू tan x2 बाई 2। देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो यही ना t1 t2, तो t1 इंटू t2 कितना हो जाएगा, c माइनस ए बाई c प्लस ए, रख दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, c प्लस ए 2b बाई b बाई ए आंसर हो जाएगा, b बाई ए। देख रहे हैं, ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना था। देख रहे हैं, बस सिर्फ कौन सा मेथड लगाना रह गया, ये वाला, लेकिन तरीका क्या हो गया अलग। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, जेई ऐसे आपसे बनवाएगा सवाल, आया हुआ समझ में। यहां तक आपको प्रैक्टिस को ले जाना होगा कि सर अब आप सर यहां तक कर ले रहे हैं तो हमको भी यहां तक कमांड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये प्रूफ नहीं है, ऐसा मत सोच लेना प्रूफ है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपको हम फिर से बताएंगे ये, लेकिन आपको दिखाने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि जेई कैसे आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों से आपको उलझा देता है और आप उलझ जाते हो, लेकिन आप उलझना नहीं, क्या उलझना नहीं, क्यों, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर टेंशन ही बात खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ था। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी पर जो बचा हुआ है, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। आया बस सुनना। चलिए लिखना पहला सवाल,
पहला सवाल है, देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है भैया, है कहता है कि 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस, क्वेश्चन है कि 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री, है ना। फाइंड द वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू, उतना ऊपर लिख देते हैं तो कभी कभी दिखता भी नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, आप लोग जल्दी से कीजिए इसको, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, कोई बच्चा देखेगा तो ध्यान से दिखेगा कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ। ध्यान से देखो, वहां उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि वो क्या ऐसा है या नहीं है, है ना, कि वो क्या है, साइन 3 थीटा है या नहीं, उस पर ध्यान दो। देखो कैसे वो साइन 3 थीटा के फॉर्म में है, उसको एनालाइज करो, सोचो, थोड़ा सा कलम चलाइए। अब तक तो हो जाना चाहिए था, हो गया, नहीं हुआ है तो देखिए सॉल्यूशन देखो। यहां पर है कि 8 साइन क्यूब 40 डिग्री, 4 कॉमन ले, 2 कॉमन लेंगे ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 साइन क्यूब 40 डिग्री, और यहां 3 साइन 40 डिग्री आ गया। 4 साइन क्यूब थीटा, है ना, ध्यान दीजिए कि 2 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 4 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 3 साइन 40 डिग्री। सही है। अब देखो तुमको पता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा? क्या आप जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, 4 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 3 साइन 40 डिग्री। देख रहे हैं ना, क्यूब है वो यहां पर है, जो पावर 3 है वो इस साइड है, या फॉर्मूले में, और यहाँ इस साइड है, तो इसको हम लोग पलट देंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 2, माइनस बाहर गुना किए, देखिए माइनस से बाहर गुना किया और माइनस से अंदर गुना किए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 साइन 40 डिग्री, और ये माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री। अब बताइए ये यही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बताइए कुछ है इस सवाल में प्रश्न? तो ये देखिए सब छोटा छोटा सवाल से तो आपको ऊपर उठ जाना होगा। जैसे ये सब आपके लिए टेबल हो, ना पहाड़ा हो, गिनती पहाड़ा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 3 थीटा मतलब साइन 3 गुना 40 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो ये है ना, ये 180 में से कुछ घटा देंगे तो यही ना आएगा, ये बताइए, तो ये है कुछ थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, साइन 180 पर चेंज नहीं करता है, आप भी नहीं चेंज करोगे, लिख दो साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना हो गया, √3/2, तो √3 और बाय √3/2, 2 से 2 खत्म, और ये आ गया आंसर माइनस ऑफ √3। सही है। ठीक, देखें तो जो बच्चा को फॉर्मूला याद रहेगा उससे जरूर सवाल बनेगा, है ना। आपको तो प्रूफ करके भी बताए हैं, प्रूफ याद नहीं रखना है, हाँ प्रूफ को एक बार प्रैक्टिस करके बस छोड़ देना, निकल जाना। और प्रूफ में रखा ही क्या, इसको साइन 2 थीटा प्लस थीटा करके प्रूफ करते थे ना। देखिए दूसरा सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला प्रश्न है, कहता है कि साइन 3a बाई साइन ए, साइन 3a बाई साइन ए, इसी का, है ना। फिर वही कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए कितना मजेदार छोटा छोटा सवाल है जो आपका फॉर्मूले को प्रैक्टिस करवा देता है।
ठीक है ना। आपका फॉर्मूला आपको यहां से याद हो जाता है। तो साइन 3a बाई साइन ए प्लस कि प्लस के माइनस है भैया, माइनस है, माइनस ऑफ कॉस 3a बाई कॉस ए, इसी का वैल्यू निकालना है। साइन 3a का फॉर्मूला लगाइए और कॉस 3a का फॉर्मूला लगाइए। आप सोच रहे होंगे कि नहीं सब सर के नहीं, आप मेरा लेक्चर अगर जब भी आप देख रहे हो तो आप मेरे साथ आप क्वेश्चन लगाने का कोशिश करो, जो आपसे सवाल हो सकता है। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता आपको, आसानी से लगता तो लगाइए आप। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता आपको, आता है, एकदम आता है, बताए हैं, प्रूफ करके बताए हैं, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। लिखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 साइन ए माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब ए अपॉन क्या हो जाएगा नीचे साइन ए, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब ए, उल्टा होता है ना, माइनस 3 कॉस ए बाई कितना हो जाएगा कॉस ए। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा मेरे साथ, क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। या उसी तरह से यहाँ कॉस 3a है, क्या है थीटा की जगह पर कॉस 3a है, तो क्या बोलेंगे 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a, ठीक है, तो वो लिख दिए। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ध्यान दो 3 साइन, मतलब एलसीएम को घुसा दो, माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब a बाई साइन a, ठीक, माइनस ऑफ 4 cos क्यूब a बाई cos a माइनस ऑफ 3 cos a बाई cos a। लेकिन यहां जी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि क्योंकि ये माइनस है भैया, ये ऐसे लिखो, ऐसे इसका फॉर्मूला ये ऐसे बटा में है पूरा, ये माइनस जब गुना होगा तो क्या करेगा, इस माइनस को ये प्लस कर दे, सही है। अब ध्यान दो, तो ये साइनस से साइन खत्म, और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, ध्यान दे रहे हैं, और ये माइनस ऑफ काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए, 4 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 3, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, लिख लीजिए इसको, और माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो गया 6 में से 4 जाएगा तो 2 आंसर। देख रहे हैं आप, क्या दिक्कत इसमें, सही है, जो है साफ है, सुंदर है और स्वच्छ है आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। उसके बाद आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा, यही सब बातें हैं। आवासन तो अगर आप सोचिए कि अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप जोड़ घटाओ गुना भागा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा आप अच्छे से जानते तो हो, लेकिन उस पर अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। आपको एलसीएम बहुत जल्द लेने आना चाहिए, एचसीएफ तो बहुत जल्द लेने आना चाहिए, डिवीजन तो बहुत जल्दी करने आना चाहिए, जोड़ घटाओ गुना भागा, ये सब जो छोटे छोटे पार्ट हैं, है ना, बाद बाकी ये डिस्क्रिमिनेंट रूल, फलाना रूल, ये साइन 3 थीटा, ये सब तो हम बताएंगे ही, वो तो फॉर्मूला है, वो तो हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन आप कैसे करोगे जब तक आपको ये आगे नहीं आता है। आवश्यक एक रूल के तहत करना क्या रहता है, सब में जोड़ घटाओ गुना भागा ही तो करना रहता है, अगर वो भी आप नहीं कीजिएगा तो किसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो उस पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, जोड़ घटाओ गुना भागा पर ज्यादा ध्यान दिया करो, तब मैथमेटिक्स मजबूत होगा। कंटेंट के लिए चिंता मत करो, कंटेंट मेरे पास इतना ज़्यादा है, और बहुत सारे जो भी आपके शिक्षक पढ़ाते हैं या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उनके पास इतना कंटेंट है कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। और सभी टीचर तो ऐसे नहीं है, लेकिन तब भी आपको वही कहेंगे कि थोड़ा आज के ज़माने में जो अच्छे शिक्षक हैं उन्हीं से पढ़ें, है ना। तो देखिए
तो वैसा ही करना है। आप लोग को जोड़ घटाव गुने भागा पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, और ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, उसको ज़्यादा याद करना है, ज़्यादा जल्दी करने का तरीका रखना है। जोड़ घटाव गुना भागा को आपको शॉर्टकट तरीके से मजे आना चाहिए, मतलब करने आना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा मजे में जब आप जोड़ घटाव है ना, आपको जैसे यहाँ का फॉर्मूला यहाँ बता दिए हम, तो यहाँ करने में देरी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता हो, याद आप अपने आप को अंदर को झांकिएगा, आपको यहाँ भी बता देंगे ना, तब भी आप इतना करने में देरी करते हैं। लगता है कि वो क्या पता गलती हो जाए। नहीं, आप गलती करिए, कोई बात नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये सब कॉपी को स्पाइरल कॉपी में बनाना है, ये सही है, लेकिन उसको कॉपी को मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा बर्बाद करना है। कम से कम 25-30 नोट्स बनाइए। क्यों? जैसे अब आपको हम यहाँ क्वेश्चन लिखे, आप जल्दी से सट फॉर्मूला तुरंत 2 मिनट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आंसर आया गलत, कोई बात नहीं, सर तो बनाएंगे ही, ठीक। और आपके पास तो यूट्यूब का लेक्चर है, कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत है भी नहीं, क्या है, तो उसको रोक दीजिए सवाल को और तुरंत बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए, तुरंत उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको भी पता है कि सर फॉर्मूला यहाँ से यहाँ फॉर्मूला रख देंगे, यहाँ से यहाँ फॉर्मूला रख देंगे, और कुछ जोड़ घटाव गुना भागा करेंगे, कट कर देंगे, और छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगेगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, और 6 में से 4 गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है, कहता है कि cos क्यूब a माइनस cos 3a बाई cos a। क्या है भैया? cos क्यूब a cos क्यूब, देखिए देख रहे हैं ना, सिर्फ sin 3 थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज हो रहा है। cos क्यूब a माइनस cos 3a बाई cos a प्लस साइन क्यूब a प्लस साइन 3a। क्या है भैया? तुम इतना जो पंकज त्रिपाठी की तुम लोग पिक्चर देखता है भैया? भाई पंकज त्रिपाठी हमारे आइडियल है ना, जीनियस एक्टर इसको कहते हैं। अरे वो क्या कहते हैं, क्या कैसे कहें, अरे जैसे कैसे है ना कि आपको प्यास लगा हो, ठीक है ना, हम पानी दे रहे हैं और कोई ठंडा पानी लाया, उसमें थोड़ा सा पुदीना हरा, चीनी, हल्का सा, और क्या या गुड़ पहले होता था ना। पहले हम लोग के गांव में जब हम लोग छोटे थे ना, तो होता था कि वो जब हमारे घर में मेहमान आते थे, तो हमारी जो दादी होती थी ना, वो जीरा को वो सिलवट पे वो उसको थी उसको थी मतलब पतला करके पाउडर बना करके उसको पहले पानी में, ठीक है ना, पानी में करके वो जो चरखी होता था ना, उससे मिलाती थी, और गुड़ डाल करके, ठीक है, और वो घड़ा का पानी रहता था, और उसको मिला दिया। उसके बाद उसको कपड़े से मतलब सूती कपड़े से, कॉटन कपड़ा लेकर के उसको छान दे देती थी दादी हमारी, ठीक है। और जो मेहमान आया वो पीता, उसको बहुत ही आनंद आता था। हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, हम लोग भी वो छोटे छोटे गिलास लेके बैठ जाते बगल में, है ना, कि हम लोग को भी मिलेगा। तो उसी तरह से, और बहुत टेस्टी लगता था। तो उसी तरह से भैया हमारे हैं पंकज भैया, है ना, कि वो पंकज त्रिपाठी जी कहें उनको तो ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। तो जो त्रिपाठी जी हैं वो गजब का एक्टर हैं। उनको आप लोग शायद अभी बच्चे हैं, थोड़ा और बड़े हो जाइएगा तब लगेगा कि क्या बात है। या तो बहुत सारे बच्चे होते हैं दीवाने मूवी के, सिनेमा के, है ना, तो वो लोग जरूर पहचानते होंगे, जानते होंगे। गजब का, है ना, गजब का बंदा है वो। चलिए, हाँ, अब फॉर्मूला लगा रहे हो, तुम लोग सिर्फ हमारा बात सुनने लगते हो, फॉर्मूला भी लगाया करो, है ना। बात सुनते सुनते फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, एकदम माहौल को बनाए रखिए। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला भैया? अरे क्या है भाई? तो कुछ तो होगा, देखिएगा ध्यान से, क्या होगा, लिखते हैं कि cos ऑफ 3a। देखिए हमको भी नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन देख लिया जाए। cos 3a बराबर कितना हो जाता है? 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a, ठीक है। देख रहे हैं ये क्या है? cos 3a बराबर, अब क्या कीजिए कि ये cos क्यूब a माइनस cos 3a,
यहाँ पर फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा ना, हमको सोचे कि एक ही बार में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तब अब आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, हमको लगा ना कि 2 लाइन का ही है, तो यहाँ से cos 3 थीटा का फॉर्मूला रख दो, यहाँ पर cos sin 3 थीटा का, बस बन जाएगा। तो लिखेगा cos क्यूब a माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a बाई cos a प्लस sin 3a का फॉर्मूला sin क्यूब a, देखिएगा ध्यान से, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है। अब इसी को सोल्व कर लेना। तो देखो ये हो जाएगा, एक में से 4 जाएगा तो -3, एक में से 4 जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस, तो लिखिए इसको 3 cos a प्लस 3 cos a माइनस ऑफ 3 cos a और cos क्यूब है, एक cos क्यूब में से 4 cos क्यूब जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 cos क्यूब a और बाई cos a। ठीक, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां से इसमें 3 sin a और यह sin क्यूब -4 है तो -3 sin क्यूब a हो जाएगा ना। अरे एक में से -4 मतलब -3, एक प्लस -4 या एक -4 क्या होता है, -3, तो 1 sin क्यूब a माइनस 4 sin क्यूब a इक्वल्स टू -3 sin क्यूब a। सही। अच्छा लो अब लिख लो इसको sin a, अब इसको अंदर घुसा दो तो क्या हो जाएगा, 3 cos a बाई cos a माइनस 3 cos क्यूब a है ना, बाई cos a प्लस 3 sin a अपॉन sin a माइनस ऑफ 3 sin क्यूब a बाई sin a, तो sin a से sin a खत्म, cos a से cos a खत्म। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 माइनस ऑफ cos a से खत्म, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a है ना, 3 cos स्क्वायर a, sin a से sin a खत्म प्लस 3, और ये एक से कितना बार में, 2 बार में कटेगा ना, ये sin a है तो sin स्क्वायर a बच जाएगा, तो -3 sin स्क्वायर a। बताइए 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 3, ये तो 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आंसर। देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या करना है, फॉर्मूला उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भागा, फॉर्मूला उसके बाद पूरा जोड़ घटाओ गुना भागा, आया बात समझ। तो ऐसा ही आपको करना होगा। ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब शायद प्रूव दैट है, मतलब दिखाना है आपको। नहीं एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चलो करो क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं अगला सवाल को। अब देखिए सही है, कहीं यहाँ पर किसी को दिक्कत बता देते हैं, फिर से बोल देते हैं। cos 3a बराबर फॉर्मूला रख दिए, sin 3a बराबर फॉर्मूला रख दिए। cos 3a बराबर क्या होता है, बोलो मेरे साथ, जय माता दी। नहीं, 4 cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, वही तो रखा हुआ है बस। अब इसको देख रहे हैं हम कैसे आपको बार बार बोलते हैं, उसी तरह से आप बार बार बोल के पढ़िएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। और ये सोल्व हो गया, क्या किए, यहाँ से इसको ऊपर जोड़ घटाव गुना कर लिए तो इतना आ गया, इसको कर लिए जोड़ घटाव गुना भागा तो इतना आ गया। अब उसके बाद इसको एलसीएम को ब्रेक कर दिए, है ना, इसको ब्रेक कर दिए, ऐसे ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिए, भागा 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 भागा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बस आंसर। बोले कोई डाउट है यहाँ पर, कहीं तक एकदम साफ क्लियर है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला रखे हैं, sin 3 थीटा का। देखिएगा बहुत मजेदार सवाल लिखने जा रहे हैं, ऐसा सवाल मिलेगा ही नहीं आपको, नहीं। ये सब एक
किताब का नहीं, एक बुकलेट का नहीं, कम से कम सोच लीजिए, कम से कम 30-40 किताब बुकलेट मिला करके आपको ये मटेरियल दे रहे हैं। वो भी हम पूरा नहीं दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं यूट्यूब पे, पूरा नहीं दे रहे हैं। क्यों? कि डाइजेस्ट करने का आपका औकात ही नहीं है उतना अभी, है ना। बच्चे लोग भी तो चाहिए जो कहे कि सर अभी और पढ़ाइए, है ना, और बताइए हमको, से इतना से आप तो कम बताएं हमको, ऐसे कैसे होगा, है ना। आप लोग तो शिकायत का मौका ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। अभी आप लोग पास पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 बराबर tan 9 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना। देखिए जो ये सवाल है वही ये सवाल है ना, लेकिन आपका खोपड़ी, आपकी नजर, है ना, आदम बात तो होना चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटाए ना, अब इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। अब इसको देखिएगा कि ये कैसा सवाल है। ये सवाल अगर आपको कहीं मिल जाए, यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आजकल के नए बुक जो आया है जैसे सिंगेज विंगेज में मिल जाएगा, ठीक है ना, वो भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा, टोटल नहीं मिलेगा। आया समझ में? हाँ, तो रिफाइन किया हुआ सब क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हम तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान काम नहीं होता, बहुत टफ काम होता है ना। क्वेश्चन तो हम बना दिए, उसका आंसर भी एक्यूरेट होना चाहिए, लॉजिक भी सही होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा कोई, है? तो देखिए तो ध्यान से, ये है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो सकता है कि नहीं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, क्या करते हैं, देखिए ऐसा ही कुछ लॉजिक आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। इसीलिए बीटेक, है ना, बीटेक मतलब कि क्या क्या कह रहे हैं कि आपको, जैसे हम लोग सिंपल समझिए कि जैसे ग्रेजुएट हम लोग, जैसे आपको बता रहे हैं कि बीएससी होता है ना, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो उसी को जब टेक्निकल आप एक टेक्निक के थ्रू पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो होता है बीटेक, मतलब समझिए उसको देसी पना को समझिए, ठीक है ना। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है कि शॉर्टकट में जाना है, शॉर्टकट से बनाना, ठीक है। हाँ, जब सब फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तब तो हम लोग लगाएंगे जनरल कि गुना, इसको गुना कर देंगे तो नहीं हो आ जाएगा, है ना। लेकिन वो नहीं सोचना, वो सबसे अंतिम में रखना। बस सबसे पहले जो हम पढ़ाए हैं आपको, जो हम शॉर्टकट लिखवाए हैं, जो हम आपको इतने सारे टाइप्स करवाए हैं, उससे सोचने का कोशिश कीजिए कि कहीं सर ये पढ़ाएं तो ये तो नहीं ना अप्लाई होगा, है। तो ये सब ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, तो क्या करेगा इसमें, क्या कर दो, cos 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस ऑफ 3 गुना cos 9 डिग्री बटा cos 9 डिग्री, ठीक। 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 इंटू cos 27 डिग्री बाई cos 27 डिग्री। सवाल का, जिसका सवाल का क्या कहें, इसका जो खूबसूरती है, उसको जो ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन है उसको देखने का आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि क्या कहता है। देख रहे हैं ना, हम क्या किए कि हमने इसके थीम को पढ़ा कि ये क्वेश्चन है कैसे। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अगर ये फॉर्मूला क्या होता है cos 3 थीटा का, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम लोग तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये cos 3 थीटा हो जाएगा, और ये फिर यहाँ भी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ अलग बात है कि यहाँ क्या है, 4
कॉस क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 कॉस 9 डिग्री, है ना, गुना कर दिया, इंटू 4 कॉस क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 कॉस 27 डिग्री, ठीक, और बाई कितना हो गया, कॉस 9 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। बोलिए कोई शिकायत है? हमने क्या किया कि इस कॉस 9 डिग्री को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 27 डिग्री को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने क्या कहा कि आपको ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया, ड्यू टू ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। इसकी सुंदरता बता रही है ना, ये फॉर्मूला इस वे में सजा हुआ है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। यहां पर लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3, ये लिखा हुआ है। हमने cos 9 डिग्री से करके उसको क्या कर रहा हूं, अब इसको cos 3 इंटू 9 डिग्री और इसको cos 3 इंटू 27 डिग्री पर ला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इसको क्या करना है, इसको श्रिंक करना है। अरे इसको श्रिंक करके क्या लेते आना है, tan 9 डिग्री लेते आना है। आया वो समझ में? और इतना तो हमको पक्का दिख रहा है कि गुना करेंगे तो पक्का नहीं आएगा, गुना करेंगे तो पक्का नहीं आएगा। सामने से दिख रहा है ना, cos स्क्वायर 9 कुछ गुना cos स्क्वायर 9 इंटू cos स्क्वायर 27 डिग्री आएगा, जो कि tan 9 डिग्री में नहीं होगा, ठीक ना। फिर cos स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला लगाना होगा, है ना, भारी फेरा है। तो यहां पे क्या कीजिएगा, तो हम जो कह रहे हैं वो अप्लाई करना है आपको, उसी तरह से सोच लेना है। तो क्या हो जाएगा, cos 3 इंटू 9 डिग्री बटा cos 9 डिग्री, ये इंटू cos 9 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री, और ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इंटू क्या हो गया, cos 3 इंटू 27 डिग्री, ये है cos 27 डिग्री, और ये cos 81 डिग्री, क्या है, cos 81 डिग्री। ऐसे कैसे, हाँ चलो ठीक है। तो ये cos अच्छा tan लाइन लाना है ना, हमको लगा कि कट के 1 लाना है। तो ये हो गया cos 27 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, ये सही है, खत्म। और cos 81 को लिख सकते हैं sin 9 डिग्री बटा cos 9 डिग्री। cos 81 बराबर sin 9 डिग्री, क्योंकि sin cos 90 माइनस 9, लो ये भी लिख देते हैं बच्चा लोग को, ये भी नहीं अगर आप लोग को याद है तो हम कैसे क्या करेंगे हैं। cos 9 डिग्री क्या हो गया, cos 9 डिग्री, cos 9 डिग्री, तो ये cos 90 माइनस 9 हो गया 81, तो ये हो गया sin 9 और बाई cos 9। कोई भी बच्चा सोच रहा होगा कि अगर मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करके हम मैथमेटिक्स को बना लेंगे, याद कर लेंगे, वो बिल्कुल गलत है। सीधा सीधी वो आप क्या कहें, आप कैंडल जलाइए, कैंडल के सामने, या आप लाइट जलाइए, लाइट के सामने आप बल्ब जलाइए, बल्ब के सामने आप मरकरी जलाइए, मरकरी के सामने बैठ करके चुपचाप मोबाइल बंद करके चुपचाप फार्मूला रटना। सीधा बता रहे हैं, तुम कुछ नहीं, तुम्हारे प्रैक्टिस से हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे प्रैक्टिस से रिजल्ट नहीं होने वाला, पक्का बता रहे हैं। इसलिए जो मैं बताया हूं, जो मैं पढ़ाया हूं, उसको आप बैठ करके टेबल पे आराम से उसको रटना, ठीक है, रटना, समझना और उसको याद करना। कोई किताब नहीं बनाना है एक्स्ट्रा, हम आपको बता दे रहे हैं। जब सब इतना कर लेना तब आगे बढ़ना, ठीक है, बार बार। और जो इससे भी नहीं, जिसका मन लगता है कि अरे यार इतना भी नहीं डेस्टिनी कर पाएंगे, तो वो आप तो ऐसे ही 10 कदम पीछे चल जा रहे हो, लेकिन IIT में आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं, ठीक ना, कि आप क्या करना कि एक रफ कॉपी लेना, उस पर 4-4 बार हर एक लेक्चर को 4-4 बार प्रैक्टिस करना, सीख जाओगे। लेकिन IIT में जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, क्योंकि याद करना एक अलग चीज हो जाता है,
याद रखना भी एक अलग चीज़ हो जाता है। और आप अभी तक तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको डायरेक्ट रट लेना है, डायरेक्ट याद कर लेना है, डायरेक्ट समझ लेना। क्यों, हम तो सब समझा ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, आसानी से हो सकता है। बशर्ते आपको पेशेंस के साथ मात्र और मात्र 1 घंटा याद करना है। उसके बाद 2 घंटा से 2 से 3 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। 4 घंटा आपको क्या करना है, वो भी कुछ दिन तक, अभी के 6 महीना कम से कम 4 घंटा। जो भी बच्चे 10th पास किए हैं वो 4 घंटा कम से कम मैथ पे जरूर देंगे, ठीक है। हाँ, 6 महीने के बाद 2 घंटा में काम चल जाएगा। 2 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 घंटा 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री। 6 घंटा ज़्यादा तुम पढ़ ही ना पाओगे, है ना। 6 घंटा तुम्हारा क्लास चलेगा, 6 घंटा तुम स्टडी करोगे, ठीक। और बाद बाकी जो 12 घंटा बचेगा उसमें 8 घंटा सोना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो बाद बाकी 4 घंटा बच गया उसको आप जितना ज़्यादा पढ़ाई में ला सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अपने आप को देखना, आप 2 घंटा से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, एवं तो 2 घंटा भी नहीं तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। बशर्ते, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, अभी 4 घंटा मेहनत करना है, ठीक। आगे बढ़ें। अगला सवाल क्या है भैया, अगला है, कहता है भैया कि ओके, अब देखो अब आ रहा है आगे, अब वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी में आगे सवाल आ रहा है। कहता है, क्वेश्चन है कि sin 4π/16, क्वेश्चन है कि sin to the power 4π/16, sin to the power 4 3π/16, sin to the power 4 5π/16, sin to the power 4 7π/16, ठीक है। देख रहे हो ना इसको, तो ये क्या हो गया, साइन। अब यह ध्यान से देखना, हाँ, अब इसमें ये देखो यही होगा। अच्छा, ये है और ये, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए कि ये जो है, देखिए हम आखिर ऐसा क्यों बोले उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि sin π/16 और ये क्या है, sin 4 3π/16। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, लिखते हैं कि पाई माइनस π/2 माइनस 7π/16, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। यहां देखो एलसीएम ले लेगा 16, ये हो जाएगा 8π और माइनस 7π, और बराबर कितना हो जाएगा, π/16, ठीक है। π/16 हो गया। आपको तो ये पता चल गया कि π/2 माइनस 7π/16 बराबर π/16। उसी तरह से π/2 माइनस कहा गया 3π/16 और 5π/16 ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो क्या आएगा, 3π/16 आ जाएगा। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 16 8π माइनस 3π तो 5π/16। है ना, ये 3π/16। देखिए एलसीएम में कहीं कोई डाउट नहीं ना है, सही है। तो ऐसे आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक ना। आपको मन में ऐसे कैलकुलेशन, हम आखिर इसको पहचाने ऐसे कैसे, मन में कैलकुलेशन कर लिए, π/2 कि 1/2 है तो 16, 2 8 16, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा तो π/16 हो जाएगा, और 2 8 16, 8 में से 5 जाएगा तो 3π/16 हो जाएगा। आया बसन, इस तरह से। अब देखिएगा, तो हम क्या लिख रहे हैं कि देखिए ध्यान से, अब अगर इसको लगाएं, आपको भी पता है, देखिए अब हम इसको मिटा रहे हैं बीच वाले को, ठीक। अगर हम इसको करें कि साइन, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 16, तो ये हो जाएगा π/16, साइन π/16, यही होगा। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 7π/16। ओहो, क्या बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। साइन π/16
16। देख रहे हैं, साइन पाई बाई 16 बराबर कितना हो गया, कॉस 7 पाई बाई 16। हमको ऐसे उल्टा करना चाहिए था, कॉस पाई बाई 16 बराबर होना चाहिए था ये 7 पाई बाई 16। और ये थोड़ा सा चेंज, लिटिल प्रोग्राम में थोड़ा सा लिटिल चेंज है कि पाई बाई 2 में से पाई बाई 16 घटा हुआ, तो यहाँ से 7 पाई, देखो ना 2 8 16, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो इतना आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 16 बराबर साइन 7 पाई बाई 16। फिर उसी तरह से अभी आपने देखा कि पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16 है ना, और ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 16। इसमें आप साइन लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 5 पाई बाई 16, ठीक है। तो ये हो गया अपना, देखो ना 2 8 16, 8 में से 3 गया 5, सही है। तो ये हो गया कॉस पाई बाई 16 और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 16। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 5 पाई बाई 16। अब यहाँ से तो इसका मान क्या है, यही है, और इसका मान क्या है, साइन 7 पाई बाई 16 का ये है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये देखिए ये हो गया साइन की पावर 4 पाई बाई 16, साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16, और साइन ये किसके बराबर है, पाई साइन के 5 पाई बाई 16 के बराबर, किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, कॉस, तो कॉस की पावर 4 3 पाई बाई 16, ठीक है। और साइन 7 पाई बाई 16 किसके बराबर है, कॉस पाई बाई 16, तो कॉस की पावर 4 पाई बाई 16। ये देखिए साइन की जगह क्या रख दिए, साइन पाई बाई 7 पाई बाई 16 की जगह कॉस पाई बाई 16 रख दिए, और साइन 5 पाई बाई 16 की जगह पर हमने क्या रख दिया, कॉस 3 पाई बाई 16 रख दिया, कॉस 3 पाई बाई 16 रख दिया, ठीक है। यही हम काम किए हैं अभी तक, ठीक। अब इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, अब ये इसको एक साथ लाओ तो साइन की पावर 4 पाई बाई 16 प्लस कॉस की पावर, ये तो इसके साथ ही जाएगा ना, और ये इसके साथ, प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 16, फिर साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई बाई 16। अब आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या बताए हैं, 3/4, देखिए वही फॉर्मूला लगाना, 1/4 कॉस 4 इंटू कितना पाई बाई 16। ये बताए हैं ना कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा। यही है फॉर्मूला, ये लगा दीजिए बस, कुछ नहीं करना, आ गया आंसर। ये लिखो इसको 3/4 प्लस 1/4 इंटू कॉस 4 इंटू 3 पाई बाई 16, तो ये कितना हो जाएगा 6/4, और ये हो जाएगा 1/4, और ये 4 चौके 16 कॉस पाई बाई 4 और प्लस 4 से 4 खत्म, 1/4 इंटू कॉस 3 पाई बाई 4। आया बस सुन में, कॉस 45 1/√2, कॉस 135 माइनस 1/√2, इसका मान कितना हो जाएगा, ये 6/4, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी छड़ना कुछ नहीं है, और ये 1/√2। यहीं पे कटम कुटुम नहीं करने का कोशिश किया कीजिए, एकदम लास्ट में अच्छा से सुंदर लाई, ठीक ना। हाँ देखिएगा अभी हम क्या करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 135 लिखा हुआ है ना 3 पाई बाई 4 है,
तो cos 135 cos 80 माइनस, देखिए cos पाई माइनस पाई बाई 4 होता है ना, cos 3 पाई बाई 4 इसी के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, देखिए हम इसका ये अलग कैलकुलेशन यहाँ पे कर ले रहे हैं ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos पाई बाई 4, cos 45 1/√2 माइनस 1/√2। और वैसे भी cos 135 कितना होता है, cos 135 है माइनस 1/√2 लिख लीजिएगा ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस 1/√2। देखिए ये वाला से ये वाला खत्म हो गया, ये पूरा प्लस में है तो ये पूरा माइनस में आ गया, एक माइनस आ गया तो ये से ये खत्म हो गया। आंसर कितना हो गया 6/4 तो 3/2। अब इसको कैंसिल करके लिख दीजिए 3/2 आंसर। आया बात समझ में, ठीक है। अब देखिए अब है एक अगला सवाल, देख रहे हैं ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब यही सवाल है आपके सामने कॉस में, लेकिन अब इस बार पावर 6 है, इस बार क्या है पावर क्या है 6। कॉस अगर ये कॉस में रहता तो आप लोग नहीं कर लेते, क्वेश्चन है आप लोग के लिए HW क्या है कि कॉस पाई बाई 16 की पावर 4 कॉस 4 3 पाई बाई 16 की पावर 4 कॉस की ये सब आपने सोचना चाहिए कि क्या साइन है तो ऐसा हो गया, कॉस हो गया तो ऐसा हो गया, क्या टैन में भी ऐसा हो सकता है, नहीं क्यों टैन में लेंदी पड़ जाएगा, टैन में ऐसा कोई सिंपल कटकुट के आएगा ही नहीं, है ना, उसका वैल्यू रेशनल नंबर लाने में अपना झाग निकल जाएगा। ये रेशनल नंबर है ना 3/2, ठीक है, जैसे ही टैन में रख दोगे तो क्या हो जाएगा झाग निकल जाएगा, ठीक है। आया वो समझ में, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा वहां से भी, जैसा है आगे सवाल, टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचना चाहिए और कलम थोड़ा बहुत चला लो। क्या होगा लिख लो, कॉस की पावर 4 पाई बाई 16 और कॉस की पावर 4 7 पाई बाई 16, इसका मान निकालना, ठीक है, ऐसे आंसर यही आएगा, ठीक है। कॉस तुम लोग अपना से करना, हम ही बता देंगे फिर तो मजा किरकिरा हो जाएगा। हम ये 6 वाला बताएंगे ना, ये 6 पाई बाई 16 6, ये लिखिए cos 6 पाई बाई 16 cos 6 3 पाई बाई 16 cos 6 5 पाई बाई 16 cos 6 7 पाई बाई 16, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं इसी को है। और इसमें cos साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो वो लगाइए। हाँ आप लोग कीजिए, ट्राई तो कीजिए एक बार, है ना, कुछ नहीं सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आधा तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये cos पाई बाई 16 की जगह पर क्या रख देगा साइन, तो ये आ गया ना साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। cos 3 पाई बाई 16 की जगह पर क्या रखना है साइन 5 पाई बाई 16, बस बात खत्म, ठीक है। लेकिन हम सुंदर थोड़ा सा दिखने के लिए उल्टा कर देंगे ना, इस बार 7 पाई बाई 16 को यहाँ और पाई बाई 16 को यहाँ, ऐसे, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 16, ये हो जाएगा पाई बाई 16, ये देखिए ये हो जाएगा 5 पाई बाई 16 और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 16। नहीं समझ में आया ना, आएगा भी नहीं, टेंशन मत लो तुम लोग। ये देखो सही है मामला, cos पाई बाई इतना तो पता है ना आपको कि ये पाई बाई 2 में से इतना जाएगा तो इतना आएगा, बाद बाकी तो साइन का प्रॉपर्टी लगाया हुआ है कि cos 7 पाई बाई 16 बराबर कितना साइन पाई बाई 16, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा कोई बच्चा सोचेगा कि सर cos पे है आप यहाँ साइन लिख रहे हैं, चलिए आपको लोगों की मदद से फिर से कर देते हैं, है ना। हाँ चलिए
हमको तो इतना पता है कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 इक्वल्स टू 7 पाई बाई 16। चलिए पाई बाई 16 कॉस लगा दो, तो कॉस तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 7 पाई बाई 16 बराबर कॉस पाई बाई 16। कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 16। और ये क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 16 इक्वल्स टू कॉस 5 पाई बाई 16। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लगा रहे हैं फॉर्मूला, और कुछ नहीं। अब इसको मैं लिख दो और फॉर्मूला लगा दो। क्या लिखेगा, बोलो क्या करेगा, यहां पर कॉस, इसके जगह पर साइन, इसके जगह पर साइन, बात खत्म। लिखिएगा कॉस 6 पाई बाई 16, कॉस 6 3 पाई बाई 16, कॉस की पावर 6, कॉस 5 पाई बाई 16 का मान कितना है, साइन, तो यहां रख दे रहे हैं, यहां लिख रहे हैं कॉस 6 3 ये साइन ना, कॉस की जगह पर साइन की पावर 6 3 पाई बाई 16, कॉस की पावर 6 7 पाई बाई 16 है, तो उसको क्या लिखेंगे, साइन की पावर 6 साइन की पावर 6 पाई बाई 16। ये देखिए, और ये ठीक, सही है मामला, कहीं कोई दिक्कत, देख लो इधर भी है ना। कॉस 90 माइनस थीटा लगा रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लगा रहे हैं, और उसके बाद वर्ल्ड फेमस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बस इसमें तो कोई ज़्यादा लोचा है ही नहीं, तो लिख देंगे क्या, कॉस की पावर 6 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 6 पाई बाई 16 प्लस कॉस की पावर 6 3 पाई बाई 16 प्लस साइन की पावर 6 3 पाई बाई 16। अब ये करेंगे तो कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोग को, क्या होता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 5 बाई 8 प्लस 3 बाई 8 कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेगा, लिख दो इसको, 5 बाई 8 प्लस 3 बाई 8 कॉस 4 इंटू पाई बाई 16, और ये कितना हो जाएगा भैया, 5 बाई 8 और प्लस 3 बाई 8 इंटू कॉस 4 इंटू 3 पाई बाई 16। तो 5 बाई 8 प्लस 3 बाई 8 कॉस पाई बाई 4, और 5 बाई 8 प्लस 3 बाई 8 इंटू कॉस 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब आप अपने से सोचिए, 5 बाई 8 तो कितना हो जाएगा, ओहो, कुछ गलती कर दिए हैं क्या पिछले सवाल में जी। पिछला सवाल में क्या था कि साइन की पावर 4 पाई बाई 16 वगैरह वगैरह जो भी था, तो इसमें फॉर्मूला लगाएगा तो क्या हो जाएगा, लिख देगा कॉस की पावर 5 है तो 3 पाई बाई 3 बाई 5 बाई 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 कॉस पाई बाई 4 प्लस 3 बाई 4 6/4 प्लस 1 बाई 4 कॉस 3 पाई बाई 4, यही ना, 6/4 3/2। इसमें तो आंसर ये नहीं है, 3/√2 प्लस 1/2√2 आंसर दे रहा है। क्या बेवकूफ़ी है भैया, ऐसा तो थोड़ी ना होता है।
एक सेकंड। हाँ भाई, साइन की पावर 4 ठीक है। हाँ भैया ठीक है, तो क्या करें। अच्छा, खैर जो भी हो, सही है आंसर, यही गलत लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 5/8। हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, हमको लगा ना कि वहाँ ये जो 5/8 है ना, ये 5/8 इसको डबल लिखते हैं ना, ये 2 से गुना किए तो क्या लिखेंगे यहाँ 10/8, है ना। हमको लगा कि हम 3/4 को 3/4 प्लस 3/4 को ऐसे ना लिख दिए हूँ आप लोग की तरह कि 3 और 3 6 और 4 और 4 8, है ना। ये सोच रहे थे, ये बहुत गंदा मिस्टेक है ना, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा 5/8 प्लस 5/8 10/8, और ये तो 3/8, तो 3/8 इंटू 1/√2, सही है। 3/8 इंटू 1/√2, ठीक, ओके। ओह, हे राम, गुना ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, ये तो होता है 5/8। तो वहाँ गुना क्यों कर दिए रे मूर्ख, हमको तो लगता है 12 आंसर। चलिए खैर, जो भी हो, तो ये हो गया। और ये 5/8 प्लस 3/8 इंटू -1/√2। कॉस 135 का मान हम लोग पहले भी देखे थे। ये से ये खत्म हो गया, कहाँ गया, ये से ये खत्म, और ये से ये खत्म। और ये 5/8, 5/8 कितना हो जाएगा 10/8, जो कि हो गया 5/4 आंसर। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ते हैं अगले क्लास में। चलो ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।